नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। मैं दीपक कुमार आप सभी साथियों के लिए फिर से हाजिर हूँ शानदार सी क्लास के साथ में। तो कैसे हैं आप सभी साथी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हमारा जो सुपर 7 सीरीज का क्लास चल रहा है आपका आज इसका हम 9वां भाग पढ़ने वाले हैं। ठीक है साथियों, 8 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखिए जाकर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आपको चैनल पर जाएंगे आप, प्लेलिस्ट में भी आपको सुपर 7 के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, सभी क्लासेस एक साथ में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने। देखिए, एक छात्र ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में त्रुटि प्रतिशत कितनी है? ठीक है साथियों, एक जो छात्र होता है उसको बोला जाता है कि आपको गुणा करना है किससे? 5/3 से, लेकिन वो गलती क्या कर देता है? 3/5 से गुणा कर देता है। ठीक है, तो उसके उत्तर में कितनी प्रतिशत की त्रुटि होगी? चलिए देखिए, गुणा किससे करना था उसको? 5/3 से, लेकिन गुणा किससे कर दिया? 3/5 से। इसका उल्टा कर दिया उसने। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे इसकी त्रुटि? देखिए, आप जो इसका हर है यहाँ भी और यहाँ भी, इनका एलसीएम ले ले या ऐसा नंबर ले ले जो इसके हर से कट जाए, दोनों के। ठीक है साथियों, तो मैं देख रहा हूँ कि 15 दोनों से कट रहा है। ठीक है साथियों, अगर 15 को गुणा करना था, ठीक है, मान लेते हो संख्या कौन सी थी? 15 थी, तो 15 को अगर 5/3 से गुणा करते तो ये क्या आता? सही उत्तर आता। ठीक है, लेकिन उसे क्या किया? गलती से, ठीक है, गलती कर दी। किससे गुणा कर दिया? 3/5 से। किसको? 15 को। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे उत्तर कितना आएगा। देखिए, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 5 25। ठीक है, यहाँ पे कितना आया? 25। यहाँ पे सही उत्तर कितना आता? 25 आता, लेकिन उसने क्या किया? 3/5 से गुणा किया। 5 से काटने कितनी बार जाएगा? 15 को 3 बार, और 3 तिया 9। ठीक है साथियों, तो सही उत्तर और गलत उत्तर में कितना डिफरेंस है? ठीक है साथियों, सही उत्तर और गलत उत्तर में कितना डिफरेंस है? हम देख रहे हैं कितना कम हो रहा है? 16 कम हो रहा है, 16 माइनस हो रहा है। तो कितने परसेंटेज में है? परसेंटेज में निकालना है हमको इसको। देखिए, 25 आना था सही उत्तर, लेकिन कितने कम आया? 16। तो हम इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। देखिए, 25 चौके कितने हो जाएंगे? 100। 16 और 4 की गुणा कितनी हो जाएगी? 16 चौके 64। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई इसमें? 64% की, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार वाला। हर एग्जाम में लगभग आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन, चाहे आप एसएससी जीडी में चले जाना, चाहे आप ग्रुप डी में देख लेना। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए साथियों, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। देखिए, प्रश्न क्या है आपका? किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है साथियों, यहाँ पे आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है कि उसका रियल मूल्य क्या आता। ठीक है साथियों, देखिए उसमें पूछ क्या रहा है आपको? पहले क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब तक आपकी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को सही तरीके से हल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है साथियों, देखिए वो बोला है कि अगर उसको 20% लाभ पर बेच रहा है, अगर उसको हानि पर बेचता, ठीक है साथियों, हानि पर बेचने की तुलना में उसे 20% लाभ पर बेचने में 60 रुपये अधिक मिल रहे हैं। कितने? 60 रुपये। ठीक है साथियों, चलिए देखिए, हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपये। अगर इसको हानि पर बेच रहा था, ठीक है साथियों, 20% हानि पर बेच रहा था इसको, तो कितने में बिकेगी वस्तु? 80 रुपये में बिक जाएगी। ठीक है साथियों, लेकिन फिर उसने बोला कर इसको 20% लाभ पर बेचता। ठीक है, 20% लाभ पर। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या है? हानि है, यहाँ पे हानि पे बेच रहा है 20% की, लेकिन यहाँ पे क्या बेच रहा है? लाभ पर बेच रहा है। तो 20% लाभ मिलेगा तो कितने की बिक जाएगी 100 की वस्तु? 120 रुपये की। ठीक है साथियों, तो हम देख रहे हैं यहाँ पहले 80 की बिक रही थी, अब कितने की बिक रही है? 120 रुपये की बिक रही है। तो कितने का डिफरेंस है दोनों में? कितने का? 40। लेकिन वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 60 रुपये का अंतर है, यानी 60 रुपये अधिक बिक रही है, लेकिन यहाँ कितने बिक रही है? केवल 40 अधिक बिक रही है। तो दोनों चीज़ों को आपस में बराबर करेंगे, तुलना करेंगे आप। ठीक है, इसके बराबर क्या रखेंगे? 60 रख देंगे। ठीक है साथियों,
देखिए 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कट जाएगी तो कितना हो जाएगा 6/4। तो हमने क्या माना था क्रय मूल्य 100, जो क्रय मूल्य माना उसकी आप इसमें गुणा कर दे। ठीक है साथियों, 100 की हमने क्या कर दी, गुणा कर दी। 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 बार। 25 और 6 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 रुपये, यानी उस वस्तु का मूल्य था 150 रुपये। ठीक है, जिसको हम अगर 20% लाभ पर बेचते हानि की तुलना में तो हमें 60 रुपये अधिक मिलते। ठीक है साथियों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 150 रुपये। चाहिए आप ट्राई करके देख लेना, एक बार इसको 20% लाभ पर लगाना, एक बार इसको 20% हानि पर लगाना, तो आपको अंतर कितने का मिलेगा 60 रुपये का मिलेगा। ठीक है, कम हो अधिक हो ज़्यादा हो, ये क्या होता है, दो चीज़ों का आपस में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न। एक व्यापारी ने एक मिक्सर को 12.5% की हानि पर 420 रुपये में बेचा। 12.5% लाभ कमाने के लिए उसे वह मिक्सर कितने रुपए में बेचना चाहिए। ठीक है साथियों, एक व्यापारी था, उसने एक मिक्सर को 12.5% की हानि पर बेच दिया। अब वो पूछ रहा है कि अगर मैं इसको 12.5% के लाभ पर बेचता तो मुझे कितने रुपए मिलते। ठीक है, ये हमको बताना है, ये कैलकुलेशन करनी है, हमें निकालना है कि कितने रुपए उसको मिलते। ठीक है, तो देखिए उसने कितने रुपए में बेचा 420 रुपये में। क्या हुआ, उसको 12.5% की हानि हुई है यहाँ पे इतने रुपए में बेचने पर। ठीक है, 12.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/8 लिख सकता हूँ। ठीक है साथियों, अगर आपको 1/8 में समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आपको परसेंटेज का बिल्कुल फुल डिटेल में वीडियो मिल जाएगा चैनल पर, बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है सब कुछ। ठीक है साथियों, उसमें देख लेना जाकर। हानि का मतलब क्या है, 8 रुपये की वस्तु थी, एक की हानि पर बेचा तो कितने की बिकेगी 7/8 की बिकेगी। ठीक है, कितने की 7/8 की। और जब हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर जाएंगे तो हम इसको फ्रैक्शन को उल्टा लिखेंगे। ठीक है साथियों, तो इसको क्या लिखूँ मैं 8/7। ठीक है, ऐसा करने से मुझे क्या मिल जाएगा क्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, इसको हल नहीं करना है अभी आपको। फिर बोल रहा है कि 12.5% का क्या चाहिए, मुझे लाभ चाहिए, बताइए कितने में बिकेगी अब। ठीक है, तो इसका भी मतलब भी क्या होगा 1/8। 8 की वस्तु थी, एक का लाभ लिया तो कितने में बिकेगी 9/8 में। ठीक है साथियों, क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है तो हम लाभ जब निकालते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जाएंगे तो जो लाभ प्रतिशत होता है उसको हम सीधा लिखेंगे, या हानि प्रतिशत होता है उसको सीधा लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 9/8। ठीक है साथियों, 7 से काटते 7 छंग 42, कितना आ गया 60, और इस 8 से ये 8 गया। ठीक है, तो क्या बचा 60 और 9, 60 और 9 की आप गुणा कर देंगे, 9 छिके कितने हो जाएंगे 54। ठीक है, 240 रुपये की अगर वो बेच देता उस वस्तु को तो क्या हो जाता, उसको 12.5% का लाभ मिल जाता। ठीक है, जो उसको हानि हुई थी 12.5% की। ठीक है, अगर वो इसको 540 रुपये में बेचता तो उसको लाभ हो जाता है 12.5% का। आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है आपका। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर आप नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका। किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है, वह संख्या कौन सी है। ठीक है साथियों, आपको बताना है कि वह संख्या कौन सी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है, हमने उसको क्या किया 2 गुना किया, फिर उसमें क्या किया 9 प्लस किया। ठीक है साथियों, 9 प्लस किया। ऐसा करने पर इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना, जो संख्या हमने बना दी यहाँ पे ये, इसका 3 गुना किसके बराबर है 75 के बराबर है। ठीक है साथियों, किसके बराबर है 75 के बराबर क्या है 3 गुना। ठीक है साथियों, तो देखिए
वो क्या थी, एक संख्या थी। ठीक है, संख्या क्या थी, कोई भी एक संख्या थी, उसको हमने क्या कर दिया, 3 गुना। ठीक है, 1 से कितनी हो गई, वो 3 हो गई। जो 3 है वो किसके बराबर है, 3 जो बराबर है किसके, 75 के बराबर है। ठीक है, तो 3 किसके बराबर है, 75 के। ठीक है साथियों, तो 1 के बराबर क्या होगा, इसको काट देते, 1 के बराबर कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक है साथियों, 1 बराबर कितना हो गया 25। तो यहाँ तक की संख्या मिल गई हमको। ठीक है साथियों, हमने पहले क्या किया था, संख्या को डबल किया था, फिर उसमें 9 जोड़ा था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 25 में से 9 घटाऊंगा पहले तो। ठीक है, अब ये कितनी हो जाएगी, बताइए कितनी हो जाएगी, 16। 16 ये क्या है, डबल की हुई संख्या है, तो मैं इसको 2 से भाग कर दूंगा। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 8। तो वो संख्या क्या थी, 8 थी। ठीक है, मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ बिल्कुल एज इट इज। इसको पहले डबल करके दिखाऊंगा, फिर इसको 3 गुना करूंगा, फिर आपको बताऊंगा क्या बराबर होगा। देखिए संख्या क्या है मेरे पास 8, मैं इसको क्या कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ, कितनी हो जाएगी 16। फिर इसमें क्या किया था मैंने, 9 जोड़ा था क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल। ठीक है, अब कितनी हो जाएगी 25। ठीक है, इस संख्या का 3 गुना, इस संख्या का 3 गुना किसके बराबर है, 25 या कितने हैं 75। तो ये क्या हो जाएगा 75 के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल आपको सिद्ध करके भी दिखा दिया मैंने कि क्वेश्चन बिल्कुल राइट है आपका, और तरीका एकदम नंबर 1 है। कोई बताएगा आपको कि x लियो, x का क्या किया, x को 2 गुने किया, 2x हो गया, इसमें 9 प्लस किया, बराबर किसके, बराबर 75 के। ऐसे कैलकुलेशन करते चले जाओ। बस मैंने तो आपको एक छोटा सा बताया, बिल्कुल समझाने में थोड़ा सा समय लगा होगा आपको, वरना क्वेश्चन में समय नहीं लगेगा आप जब करोगे। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, चलिए साथियों देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत के विकर्ण की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 25 सेमी तथा 7 सेमी है, इसका परिमाप ज्ञात करें। ठीक है साथियों, एक आपको क्या दिया है, आयत दिया है, उसके विकर्ण की लंबाई दी है और चौड़ाई दी है, किसकी, आयत की। ठीक है साथियों, आपको यहाँ पे बताना है कि आयत का परिमाप क्या हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए देखिए, आयत क्या होता है, इस प्रकार से एक क्या होता है, आयत होता है। ठीक है, जिसकी क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये भुजा बराबर होगी इसके, और ये भुजा बराबर होगी इसके। ठीक है साथियों, विकर्ण क्या होता है, ये वाला क्या होता है, विकर्ण होता है इसके, जो इसको 2 बराबर भागों में कर देता है यहाँ से। ठीक है साथियों, ये क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। अब देखिए, विकर्ण की जो लंबाई दी है उसने कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर की। ठीक है, 25 सेमी। फिर उसने क्या दी है, आयत की चौड़ाई दी है, वो कितनी है, 7 सेमी। ठीक है, कितनी है, 7 सेमी। ठीक है साथियों, अब देखिए, हमें अगर आयत की लंबाई का पता चल जाए तो हम आयत का परिमाप बहुत आसानी से निकाल देंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले इस चीज़ का पता लगाएंगे हम कि ये चीज़ की लंबाई कितनी है। ठीक है साथियों, अगर मैं आपको बताऊं, ये क्या बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और ये त्रिभुज है, इसका मतलब क्या है, ये आधार हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। देखिए एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है साथियों, इस तरीके से। ठीक है, इस लंबाई का पता हमें कितनी है, 25 सेमी। ठीक है, 25 सेमी, और इस चौड़ाई का भी पता है कितनी है, 7 सेमी। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, आधार नहीं है, हमें आधार ज्ञात करना है। आधार किसके बराबर होता है, आधार बराबर होता है आपका रूट में क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, कर्ण का क्या हो जाएगा, वर्ग माइनस लंब। ठीक है, लंब का वर्ग, ये क्या हो जाएगा, ये आपके आधार के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं, देखिए आधार का निकालना है हमें, तो बराबर क्या हो जाएगा, रूट में कर्ण कितना है आपका 25, तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 625। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 625, माइनस क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग। लंब कितना है यहाँ पे
7 सेमी, यानी 7 7 49। ठीक है, 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से ये घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, घटाइए कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 576। और 576 किस संख्या का वर्ग है? ठीक है साथियों, किसका वर्ग है 576? 24 का। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 24 गुना में 24 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक 24 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा आपका 24। ठीक है, आधार बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी जो इसकी लंबाई हो जाएगी वो मुझे पता चल चुकी है, हमने निकाल ली है, वो कितनी है 24। और परिमाप क्या होता है, परिमाप, ठीक है, परिमाप क्या होता है 2L + 2W विड्थ। ठीक है, 2 गुना लंबाई प्लस 2 गुना चौड़ाई। ठीक है साथियों, लंबाई कितनी है मेरे पास में ये वाली 24, और चौड़ाई कितनी है 7 सेमी। ठीक है, कितनी है 7 सेमी और 24 सेमी। ठीक है साथियों, लंबाई को क्या करना पड़ेगा 2 गुना करना पड़ेगा, और चौड़ाई को भी 2 गुना, फिर उन दोनों को प्लस कर देंगे आप। ठीक है, जब हम लंबाई को डबल करेंगे कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 हो जाएगा, प्लस 7 दूनी 14, तो अब इसको जोड़ दीजिए कितना जाएगा 62 सेमी। ठीक है, यही क्या हो जाएगा इस आयत का परिमाप हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा परिमाप 62। ठीक है ना, 62 आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल। ठीक है साथियों, आपको समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए आपकी। जब आप समझ लोगे तो स्पीड तो आपकी खुद में खुद बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता भी रहा हूँ समझा भी रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है साथियों, इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए साथियों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। राम और श्याम के बीच धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई? ठीक है साथियों, ये 2 लोगों में धनराशि का बंटवारा किया गया है। ठीक है, कितने अनुपात में 8:19 के अनुपात में, किस किस के बीच में राम के और श्याम के। ठीक है साथियों, तो लिख लेते हैं किन किन के बीच हो रहा है बंटवारा, राम और श्याम के बीच में। ठीक है, राम का अनुपात कितना है यहाँ पे 8 और श्याम का अनुपात कितना है 19। ठीक है साथियों, तो इस अनुपात में जो है धनराशि बांटी गई। ठीक है साथियों, और श्याम को पता है कितने मिले हैं 247 रुपये मिले, किसको श्याम को, कितने 247 रुपये। ठीक है, अनुपात में कितनी राशि मिल रही है श्याम को 19। ठीक है, तो 19 किसके बराबर होगा 19 247 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी राशि है ये भी राशि है, ये अनुपात में ये रुपयों में है। ठीक है, बात एक ही है, दोनों की तुलना कर सकते हैं हम। ठीक है, 19 अनुपात बराबर कितना है 247, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा हम निकालेंगे। देखिए 19 से कम 19 कितना बच जाएगा यहाँ पे 5, और 19 दिया 57। ठीक है, तो 1 अनुपात बराबर कितना है 13। तो 8 अनुपात किसके हैं 8 अनुपात किसको मिलने थे राम को। ठीक है, तो हमें 8 अनुपात राम को देना है। जब 1 अनुपात बराबर 13 है तो 8 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 8 कितने हो जाएंगे 104 रुपये। तो 104 रुपये किसको मिलेंगे राम को। ठीक है, राम को कितने मिलेंगे 104 रुपये। ठीक है साथियों, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी राइट है आपका बिल्कुल। ठीक है साथियों, आज की जो क्लास है आपकी यहीं तक है, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सभी साथी एक बार शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के साथ में। ठीक है, कुछ नहीं लगता आपको, जीरो कोई बैलेंस नहीं कटेगा आपको शेयर करने में, और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को अभी तक नहीं किया है। ठीक है साथियों, चलिए थैंक यू।